एक अनंत वायदा। यूहन्ना यीशु का एक शिष्य था। एक दिन यीशु सूर्य के समान चमकता हुआ एक दर्शन में उसके पास आया। मत डर, यीशु ने कहा, मैं मर गया था, अब मैं सदा के लिए जीवित हूं। तब यूहन्ना ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, परमेश्वर की वायदा की हुई नई सृष्टि। पहला आकाश और पहली पृथ्वी और समंदर भी उनके साथ जाता रहा। इसके बाद यूहन्ना ने परमेश्वर के पवित्र शहर नए यरूशलेम को देखा। ये स्वर्ग से नीचे आ रहा था। ये सुंदर था, जैसा कि एक दुल्हन विवाह के दिन उसके पति से मिलने के लिए तैयार होती है। तब यूहन्ना ने परमेश्वर के सिंहासन से ये कहते एक ऊंची आवाज को सुना, अब से परमेश्वर उसके लोगों के बीच निवास करेगा और वो सब एक साथ रहेंगे। इस नए आकाश और पृथ्वी पर यहां पर कोई आंसू नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दर्द में नहीं होगा और कोई भी मरेगा नहीं। वो बातें सदा के लिए चली गई हैं। तब सिंहासन से ये कहती हुई आवाज आई, मैं आरंभ और अंत हूं। अगर आप प्यासे हैं तो मेरे पास आएं और मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। मेरा नया संसार मेरे बच्चों के लिए है, वो जो मेरे साथ वफादार हैं। मैं सब बातें नई कर रहा हूं, ये सत्य है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। यीशु के पौलुस ने विश्वास किया कि परमेश्वर चाहता है कि अन्य जातियों को यीशु के बारे में बताएं। इसलिए उसने सीरिया, तुर्की और ग्रीस में 3 यात्राएं की। बहुत से लोगों ने यीशु में विश्वास किया और बहुत सी कलीसियाएं आरंभ हुईं। कई सालों के बाद पौलुस यरूशलेम को वापस आया। कुछ लोग उसकी शिक्षा के कारण नाराज थे और उस पर हमला किया। उसे अनुचित ढंग से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक था। उसने रोम में उसका मुकदमा ले जाने के लिए कहा। पौलुस को रोम के लिए एक नाव पर भेजा गया। यात्रा धीमी थी। आओ हम क्रेते में इंतजार करें जब तक तूफान समाप्त नहीं हो जाता, पौलुस ने सुझाव दिया। कप्तान ने अनसुनी करके यात्रा आगे बढ़ाई। वहां एक बड़ा तूफान आया। प्रत्येक ने सोचा कि वो मर जाएंगे। एक स्वर्गदूत ने पौलुस से कहा कि वो सब बचाए जाएंगे और वो रोम जाएगा। पौलुस ने हर एक को ये बताया। किसी को कुछ भूमि नजर आई। मल्लाहों ने जहाज को छोड़कर जाने और अन्य को मरने के लिए छोड़ देने की योजना बनाई। पौलुस ने चेतावनी दी, तुम सब केवल तब तक जीवित रहोगे अगर हर कोई जहाज पर रहता है। जहाज माल्टा नाम के एक टापू से जा टकराया। सिपाही अगर कैदी भाग जाते हैं तो सजा मिलने के डर में थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मार देने की योजना बनाई। पर उनका सेनापति पौलुस को पसंद करता था, इसलिए उसने उसके मनुष्यों को उन्हें जीवित रखने के लिए कहा। वो लड़खड़ाते किनारे पर आए। ठीक जैसा कि पौलुस ने कहा था,
प्रत्येक जीवित था। माल्टा के हाकिम ने उन्हें साथ रहने की अनुमति दी। उसका पिता बीमार था। जब पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। वो एक और जहाज पर चढ़े और रोम की तरफ निकल पड़े, जहां पर पौलुस को एक घर में हथकड़ी में रखा गया। वहां पर रहते उसने संसार भर में नई कलीसियाओं को सिखाने के लिए पत्र लिखे। उसके पत्र अब बाइबल में शामिल हैं। परमेश्वर का सुसमाचार। आरंभ में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। उसने इसे सिद्ध बनाया। उसने हमें भी उसके स्वरूप में बनाया। वो हमसे प्रेम करता है और हमारे साथ संगति करना चाहता है। दुख से आदम और हव्वा ने परमेश्वर की उल्लंघना की। पाप संसार में मृत्यु को लेकर आया और परमेश्वर के साथ हमारी संगति को तोड़ दिया। इसने परमेश्वर के सिद्ध संसार को भी तोड़ा। पाप पूरे संसार में फैल गया। प्रत्येक पाप करता है और पाप का परिणाम मृत्यु है। पर पाप परमेश्वर को हमें प्रेम करने से ना रोक सका। उसके पास एक योजना थी। हमारे लिए उसके प्रेम के कारण परमेश्वर ने संसार में उसके पुत्र यीशु को भेजा। पाप ने हमारे साथ परमेश्वर की संगति को तोड़ दिया, पर यीशु उसे ठीक करने के लिए आया। यीशु ने बीमार लोगों को चंगा किया और बहुत से अन्य चमत्कार किए। उसने एकांत लोगों का स्वागत किया। उसने लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया। उसका सिद्ध प्रेम हमें दिखाता है कि प्रेम कैसा दिखता है। यद्यपि कि यीशु ने कभी पाप नहीं किया, वो हमारे पापों के लिए एक सलीब पर मर गया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। ऐसा करने के द्वारा वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को ठीक करने के लिए उसकी योजना को पूरा कर रहा था। तीन दिनों के बाद यीशु पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ता हुआ मुर्दों में से जीवित हो गया। उसने उसके शिष्यों के साथ उन्हें सिखाते समय बिताया। तब वो वापस स्वर्ग लौट गया। अब यीशु सदा के लिए जीवित है। यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उसने उसके पवित्र आत्मा को प्रत्येक जो उस पर भरोसा करता है उनके अंदर रहने के लिए भेजा है। आत्मा हमें जिस ढंग से रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, वैसा रहने के लिए हमें शक्ति देता है। एक दिन जब यीशु वापस आता है, परमेश्वर सब कुछ पुनः सिद्ध बना देगा। वो एक नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा। हर कोई जो यीशु पर भरोसा करता है, वो सदा के लिए उसके साथ रहेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने आपको सबसे अलग बनाया है। यीशु पर भरोसा करना, उसका अनुसरण करना, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जोड़ता है। क्या तुम परमेश्वर की कहानी का एक हिस्सा बनना चाहोगे?